Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो दोस्तों, मैं अंजू शर्मा और मैं नवीन शर्मा लेके आ गए हैं आपका और हमारा फेवरेट शो घर घर बिग बॉस। तो सबसे पहले शुरुआत में मैंने कहा आपने पॉज ले लिया, तो इसका मतलब आप चाहती हैं कि आप कि मैं शुरू करूं और मैं बताऊं नंबर। जिस नंबर के ऊपर आपको अपने ऑडियो और वीडियो भेजने हैं तो वो नंबर है 9833155523। यस, इस नंबर पे जल्दी से भेजिए। मैंने अपने लाइव वीडियो में भी ये नंबर शेयर किया है और उम्मीद करते हैं कि अब हमें बहुत सारे लोगों की भड़ास सुनने को मिलेगी। जैसे कि हम सबसे पहले आपको सुना रहे हैं बठिंडा से राज शर्मा की ये बात। हेलो, सबसे पहले तो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हंग्री स्पिरिट्स रॉक्स। सर, मैं राज शर्मा फ्रॉम बठिंडा। सर, मेरा सवाल कल के बिग बॉस के लेकर है। रिव्यू पूछना चाहता हूं आपको मैं कि कल फिर राहुल और एजाज की फाइट देखने को मिली, जो उसका एपिसोड आज को दिखाया जाएगा। मैं ये चाहता हूं कि ये बाहर की बातें अंदर क्यों लाई जा रही हैं, जो कि आज तक बिग बॉस के 13 सीज़न तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी बंदा बाहर की बातें अंदर लाया हो तो सलमान खान ने उसको फटकार ना लगाई हो। जो देखो एजाज खान की बाहर की बातों को यहाँ पे लेके आ रहा है। मेरी समझ से तो बाहर ये चल के आ रहा है बिग बॉस में। ऐसे लग रहा है बिग बॉस में अब वो बिग बॉस नहीं रहा जिसके लिए पहले ये जाना जाता था। अब कोई भी आ रहा है बाहर से आके हर एक कोई बात बता रहा है कि बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जो कि इसके खिलाफ बिग बॉस की सख्त नियम है सर। और एजाज खान की सिर्फ यही गलती है कि उसने बाहर की बातें बोली हैं। एजाज, मानता हूँ एजाज खान ने बोला है, पर एजाज खान से ज़्यादा तो सभी ने यहाँ पे इतना गंद मचा रखा है। एलिगोनिकल कितनी गंदी एक्टिंग कर रहे थे एजाज खान की, इतना बुरा लग रहा था मुझे। पहले तो बोलता है मैं उसको भाई मानता हूँ, और भाई की ऐसी कोई पीठ पीछे बुराई करता है क्या? उसकी एक्टिंग कर रहा है तो भाई अपने आप को तू बड़ा सुपरस्टार समझता है और दिल में तेरे मैल जमा हुआ है इतना। उसके बाद मैं जैस्मीन के बारे में कहना चाहता हूँ। जैस्मीन जो इतना क्यूट बनती है वो इतना क्यूट है नहीं। उसके पास एजाज के खिलाफ कोई मुद्दा ही नहीं है। तीसरा रुबीना जी अच्छा गेम खेल रही है, मैं रुबीना जी कुछ नहीं बोलूँगा, वो एग्जैक्ट मतलब अच्छा रियल गेम खेल रही हैं। और चौथा मैं राहुल वैद्य ऐसे लग रहा है बाहर से ही एजाज को टारगेट करने के लिए आ रखा है। उसका टारगेट सिर्फ एजाज ही है। उसको बोलता है मुर्दान की अब दिखा तू, ये दिखा तू। अरे भाई, तुझे एजाज खान अब बताएगा कि उसको एजाज खान क्यों कहा जाता है, ठीक है ना? एजाज खान बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है और उसको बोलने से पहले 1000 बार सोचो। इतने सीनियर एक्टर को तुम क्या बोल रहे हो, इसमें तुम्हारी रिस्पेक्ट कम होगी, उसकी कम नहीं होगी, क्योंकि एजाज खान बहुत ही सीनियर एक्टर है। क्योंकि एजाज खान ने फिल्में भी की हैं, सलमान भाई के साथ काम भी किया हुआ है, इसलिए सलमान भाई भी एजाज खान से रिस्पेक्ट से ही बात करते हैं, क्योंकि हम रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी। इसलिए मैं आप सबको यही कहना चाहूँगा कि मैं एजाज खान को सपोर्ट कर रहा हूँ, आप भी एजाज खान को सपोर्ट करें। उसकी गेम रियल चल रही है और बाकी मुझे सब यहाँ पिकनिक मनाते दिख रहे हैं। और हंग्री स्पिरिट्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, बहुत अच्छा रिव्यू देते हैं, इनका ऑसम रिव्यू होता है। नवीन सर, आप रॉक हो, बहुत अच्छा रिव्यू देते हो, मैं आपको बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। ऑसम रिव्यू है आपका, गॉड ब्लेस यू, जय माता दी, बाय। वाह वाह। सबसे पहले तो जो इन्होंने कहा कि वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। तो कोई भी शुभ कार्य जो है ऊपर वाले का, भगवान का, गुरु का नाम लेके शुरू करना चाहिए। तो इन्होंने अपनी भड़ास वैसे ही शुरू की। तो ये बात बिल्कुल सही बात है आपकी कि ये बिग बॉस थोड़ा सा अलग है। पहले बिग बॉस में बाहर की बातें करने को मना करते थे, लेकिन यहाँ पे शुरुआत विकास गुप्ता ने शुरुआत की ना? नहीं, विकास गुप्ता ने उससे शुरू पहले किया, भी? अली ने शुरू किया। अली ने उससे पहले? हाँ, अली ने विकास से पहले अली ने शुरू किया। हाँ। विकास ने तो 4-5 दिन के बाद बोला। ओके, हाँ, अली ने शुरू बट किया। ये बिग बॉस 13 में भी था जब विकास गुप्ता आए थे और उन्होंने सिद्ध और सना की बात बताई थी।
तब भी था। तो ये मसाला लगाने के लिए होता है कि बाहर से हाँ, आके थोड़ा सा आग मसाला लगाओ, देने के मसाला लिए। लगाओ, वही काम। बट जो इसमें हो रहा है ना इस सीजन में, वो खास करके वो चुगली सेशन को नहीं आके बोलते हैं घर के अंदर। जी जी ये चुगली सेशन जो होता है उसको घर के अंदर एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो थोड़ा सा और वे ऑफ सेइंग जो है, उस टाइम जब देखा तब कुछ और होता है, जो वक्ता आके बताते हैं तब कुछ इम्पैक्ट और होता है। ये जी फर्क पड़ जी रहा जी, है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो तो हम इनसे गुजारिश करेंगे कि ऐसा ना करें। ना करें। चलिए आगे क्या सुनाने वाले हैं? आगे एक और ऑडियो, क्योंकि मसला यही है, इसी मसला मसले यही के है। ऊपर ओके, एक ओके। और ऑडियो है रफीक साहब का, तो वो थोड़ा सा शुरू में आपको काटना पड़ेगा, क्योंकि उनसे गुजारिश है कि साफ जो वॉइस क्वालिटी हाँ, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। शुरू में थोड़ी क्लियर नहीं थी, बाद में हो गई थी। ओके। तो सुनिए। डे वन से जो है ना, जो बंदा खेल रहा है घर में, इसके कंपटीशन में कोई भी नहीं है। ये जो बाहर से राहुल वैद्या, अली गोनी जो देख के आ रहे हैं ना, ये जो बाहर की बातें जो ना, घर में आके एजाज ऐसा करा, वो तो बेशक गेम है, करेगा ज़रूर, तुम बोलने से थोड़ी नहीं करेगा। हाँ, और ये सुपरमैन बन रहा है ना राहुल वैद्या, बाहर जाके देख के आके रूबीना की दोस्त बनना चाह रहा है, रूबीना से दोस्ती करना चाह रहा है, ताकि इसको मालूम पड़े, बाहर से देख के आया ना, अभी थोड़ा गुड बुक्स में रहना चाह रहा है उसके राहुल वैद्या और अली गोनी। शेम। अली गोनी और राहुल वैद्या एक नाम थर्ड क्लास गेम। इन लोग तो कुछ करते ही नहीं गेम में, सिर्फ बातों के सिवा। वो बाहर तो उसको बोल दिए वन लाइनर कह के, बैगन के वन लाइनर इसके राहुल वैद्या के। कुछ गेम में ना वो टास्क में उसको परफॉर्म करता, ना कुछ ये करता, उसको बेवजह सर पे चढ़ा के बैठे हुए, ये है वो है। राहुल वैद्या का एक ही पॉइंट से जो है ना उन्हें बाहर फेमस हुआ। ये बेशक बात सही है, आप भी जो है ना किसी से भी पूछो, राहुल वैद्या जिस टाइम पे नेपोटिज्म की बात कर रहा है, उस टाइम से ही फेमस है। जितने भी सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस हैं वो उसके सपोर्ट में आ गए, बस वो उसी वजह से। बाकी उसका गेम ना कुछ है ना कुछ था, सिर्फ एजाज का गेम है। भले ही वो कुछ करो ना, फेर टू फेर बात करता है एजाज खान। ये भले ही कितना भी कुछ बोले, जो अली गोनी नाच रहा ना अंदर आके, ये किया वो किया खुद की, ये इसलिए रूबीना की दोस्ती पे जास्मीन को मिला रहा ताकि बाहर ख़राब ना लगे। ये फैक्ट है। प्लीज़ आप ये 2 रिकॉर्डिंग प्लीज़ मेंशन करो सर, प्लीज़। जी हाँ हाँ हाँ, तो वही इनकी भी वही शिकायत है कि एजाज गेम है भैया, एजाज करेगा बात, क्यों नहीं करेगा, करेगा, करनी चाहिए, बिल्कुल करेगा। है ना। तो हाँ, ऐसा ही वो ऐसा भी नहीं है कि एजाज है तो वो एक ही गेम खेलता रहे, जो शुरू में उसने बोला है। हाँ। तो गेम है, जैसे एजाज ने कहा लेवल बढ़ गया, तो लेवल तो एजाज ये, क्योंकि रियलिटी की गेम है और आपको अपने बिहेवियर से ये गेम यहाँ पे खेलना आपको है। बताऊं, जैस्मिन बसीन ने सलमान खान को कहा था ना कि ये जर्नी है, हाँ। यहाँ पे आदमी बदलता रहता है, हाँ, ऐसा नहीं, और ऐसा उन्हीं थोड़ा। को प्रॉब्लम हो रही तो है। उन्हीं को प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हम खुद को नहीं देखते हैं। हम खुद को नहीं देखते। करेक्ट है आपकी बात, खुद को ही देखेंगे तो और भी गेम हाँ। अच्छी हो जाएगी भाई। तो जी, चलिए, थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए रफीक, आगे भी आपका इंतजार रहेगा। अब आपको मैं सुनाती हूँ एक डिटेल ऑडियो जो आपको एपिसोड में वापस ले जाएगा। ओके, तो बहुत किसका दूर से ऑडियो आया है? होगा बहुत ये। दूर से है। ओके, ओके। आपको पूरा एपिसोड दिखा देगा और बहुत अच्छे से ये एक्सप्लेन करती है रानी जी। तो सुनिए रानी जी का ऑडियो। नमस्कार जी, अंजू जी और नवीन जी, हाउ आर यू, हाउ वाज योर डे। नमस्कार टू जितने भी सुन रहे हैं सबको। चलो आज फिर बात करते हैं बिग बॉस की। आज का बिग बॉस आज किचन से नहीं, लाउंज से शुरू हुआ था, और लाउंज में सब बैठे हैं जब बिग बॉस एक्सप्लेन करते कि आज कैप्टनसी टास्क होगा, और फिर एक्सप्लेन करते कि कैसे कैसे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बताते हैं। तो फिर ये सब के सब खुश हो जाते हैं और अपनी अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं कि हमें क्या क्या करना है। फिर बाद में बिग बॉस अनाउंस करते हैं कि पहले निकी, राखी, कश्मीरा और अर्शी जाएंगे। तो फिर ये फिर कश्मीरा सबको सिखाती है, सबको नहीं, आई मीन अर्शी को और राखी को सिखाती है कि हम निकी को साइडलाइन कर देंगे, इसको कैप्टन नहीं बनने देना है। और ये कश्मीरा या तो दिखाई नहीं देती, लेकिन जब भी दिखाई देती है नेगेटिव ही बातें करती है, या तो लड़ती रहती है सबसे या फिर रोती है कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। और इसने कभी कोई कंटेंट नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया इसने, कहीं भी मुझे नज़र नहीं आई। पता नहीं बेचारा कृष्णा कैसे सहता होगा इसको। तो यहाँ पे मुझे ये बहुत नेगेटिव लग रही है, आई एम सॉरी टू से। और जब ये खेल रहे थे तो वहाँ पे भी इसने बहुत ही गंदा नाटक किया।
और एनीवे जब दोबारा खेलने लगे तो फिर कश्मीरा को रूबीना ने आउट कर दिया, लेकिन वो फिर भी खेल रही थी। शायद बिग बॉस ने उसकी बात नहीं मानी, इसलिए कैरी ऑन कर रही थी और एकदम बच्चियों की तरह अड़ गई, वहीं पे लेट गई, उठना ही नहीं उसने। तो ये मैच्योर है, ये सबसे बड़ी है, लेकिन एक्ट ऐसे करती है कि एकदम दिमाग से खाली। मुझे नहीं समझ में आता ये कैसे आ गई, या इसका दिमाग कहाँ है। आज राखी ने बिल्कुल अच्छी एक्टिंग नहीं की है। आई मीन इट वॉज एन, आई वुडंट से इट वॉज कॉमेडी, कॉमेडी तो नहीं थी बिल्कुल भी। ये जैसे आज ना ये तीन देवियाँ, तीनों की तीनों आज अर्शी के पीछे पड़ी हुई है, उसको उसको इतना इंसल्ट करती है, राखी भी इंसल्ट करती है, और काश्मीरा कहती है पार्ट 2, मनु को जान पार्ट 2 कहती है कि इनको जेलस है क्या अर्शी से और मनु से जब ये मिलते हैं, क्या प्रॉब्लम है, एक दूसरे को बात करते हैं, अच्छे लगते हैं। उधर जब वो महाजन से बात करती है, राहुल महाजन से, तो कहती है राखी मेरा 12 साल का प्यार छीन लिया, मेरे 12 साल की दोस्ती छीन ली। अगर उसने बात कर ली तो दोस्ती कहाँ से छीन गई, कैसी बातें करती है। तो आज ये तीनों की तीनों बिल्कुल नहीं अच्छी लगी, और खासकर कश्मीरा वहाँ पे राखी को, अर्शी राखी को सिखाती है कि निकी ने कुछ ऐसा, और राखी यहाँ पे मेरे ख्याल में गालियाँ देती है, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक कर देते हैं अगर गालियाँ वगैरह दें तो मेरे ख्याल में वो बहुत गंदी गंदी गालियाँ देती है, जिससे रूबीना और भी अपसेट हो जाती है। और फिर वो कहती है कि कश्मीरा आउट ऑफ द गेम, लेकिन कश्मीरा नहीं मानती, वो वहाँ पे बच्ची की तरह अड़ जाती है। कश्मीरा में मैच्योरिटी तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो निकी से भी छोटी बच्ची बनती है। और जहाँ तक मैंने देखा अब तक, या तो ये पहले दिखाई ही नहीं देती, लेकिन जब भी दिखाई देती है ये नेगेटिव ही दिखाई देती है, और यहाँ गेम में भी वो बिल्कुल नेगेटिव खेल रही है। और फिर दोबारा जब शुरू करते हैं फिर वही लड़ाई झगड़ा होता है, उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड तो गेम नहीं चलती है, पर समहाउ फिर राखी को जिता देती है रूबीना। और राखी की आज गालियाँ, आज इसने अपना असली रूप दिखाया, ये कितनी गंदी, आई मीन आई वुडंट से कि इसने आज अच्छी। निकी को किसी की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही कंटेंट ले लेती है जब उसे चाहिए होता है। और ये अर्शी जो एक्शन कर रही है ना यहाँ पे, आई एम सेइंग एक्शन नॉट एक्टिंग, ये जो एक्शन कर रही है ना यहाँ पे, इतने डर्टी एक्शंस कर रही है, इतनी सुंदर भाषा बोल रही है, इसको इतना फिक्र नहीं होता कि बिग बॉस में ये हमेशा रहने वाली नहीं है, एक ना एक दिन तो बाहर जाएगी। और ना वो अभी अर्शी रूबीना को टारगेट करना चाहती है। इसको क्या लगता है कि सभी के सभी विकास हैगे, इसकी बातों से ये तंग करेगी तो वो निकल जाएंगे, या इसको किसी तरह से टारगेट करके मार के पीट के धक्का दे के निकल जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, विकास कमज़ोर था, वरना वो सहता या फिर ऐसा कुछ करता कि जैसे ये टारगेट कर रही है वो भी टारगेट करता। लेकिन हर कोई विकास की तरह वीक नहीं होता मैडम, वो इसको तारे दिखा देंगे। ओह नो, देखिए अब अर्शी की गाथा सुनाते सुनाते कितना टाइम हो गया। आई एम सॉरी आपका भी इतना टाइम ले लिया। आई शुड से गुड नाइट, टेक केयर, बाय। रानी जी को अर्शी से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम पहली हो बात तो गया यह है कि बीच में इतना वो है कि वो निक्की को भी अर्शी बोल गए थे, वो आप हाँ, निक्की कहना चाहते थे, वो निक्की कहना चाहते थे, बिल्कुल है ना। बिल्कुल तो सही। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन एक बात मैं कहूँ, रानी जी मुझसे नाराज ना हो जाए, हाँ, तो मुझे तो रूबीना का जो कोई फेयर संचालन नहीं लगा। नहीं नहीं मुझे भी क्योंकि नहीं लगा। भाई, क्योंकि किसी का ये गेम है, तो गेम ऐसे थोड़ा कि गेम में आराम से बैठ के बोला और डक का खाना चुगलती रहे, गेम कितनी बोर हो नहीं, जाएगी। मैं इसको आपको थोड़ा सा काटूंगी, मैं रानी जी को भी नहीं तवज्जो दूंगी इस बात पे, और आपको भी नहीं दूंगी। मैं ओके, आपको ये तवज्जो बताना, ही नहीं देंगे। हाँ, संचालन उन्होंने लास्ट में फेयर किया, जो उन्होंने राखी को जितवा दिया, है हाँ, ना? वो फेयर किया। वो फेयर किया, बट ड्यूरिंग जब वो आप जो बोल रहे हैं कि उन्होंने कॉर्नर किया, ये उनकी स्ट्रेटजी थी, उसमें रुबीना को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था, आप ये कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, स्ट्रेटजी है भैया गेम की। हाँ बिल्कुल सही है,
तो यहाँ पे जो संचालक है उसको भी तो उसमें शामिल होना ना गेम में, तो उसको तो शोर मचाना ही मचाना है कि आप लड़ो मत, आप नहीं, शोर एक ही को मचा रहे थे वो बाद में, क्योंकि निक्की तबोली ने चीजें तोड़ दी, वो ओढ़ दी, हाँ, वहां बार-बार पे उनको कर दिया जरूर बोलना चाहिए था कि तोड़े नहीं, कि बट निक्की वो तुमको डिस्क्वालीफाई कर दूंगी, ऐसा एक बार तो कहती। हाँ बिल्कुल। दूसरी बार जब बिग बॉस ने उनको कहा, वहां पे अनाउंस किया कि डक सूट पहन के ही खेलना है, तब उन्होंने निक्की को कहा कि डक सूट पहनो। उससे पहले निक्की ने 2 बार उतारा था, वहां पे उन्होंने नहीं बोला। तो जहां पे तक संचालन की बात है, एंड में उन्होंने फेयर किया, बट बीच में संचालक को जितना इंटरफेयर करना चाहिए था उससे ज्यादा उन्होंने इंटरफेयर किया। बराबर उन्होंने बीच में घुस घुस के लड़कियों को अलग किया, वो भी एक दमदार खिलाड़ी का ही काम है नवीन जी। अच्छा, तो मेरे हिसाब से तो उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस ठीक ठाक दी और एंड में संचालन भी ठीक कर दी, तो ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस थी तो संचालक की। आपका कहने का मतलब है कि मैं मतलब अपने शब्द वापस ले लूं? नहीं, कोई बात नहीं है, आपकी अपनी राय है। ठीक है, थैंक यू सो मच रानी जी। थैंक यू सो मच रानी जी। तो ये था आखिरी ऑडियो, तो तो चलिए अभी नंबर फिर से बता देता हूं, जो नंबर है जिसके ऊपर आपने भेजे हैं और जो नए मित्र जुड़ेंगे उनको भेजने हैं ऑडियो और वीडियो, वो नंबर है नए मित्रों के लिए 9833155523। 23 थैंक यू सो मच। चलिए भेजिए, वेट रहेगी आपके ऑडियो और वीडियो भेजेंगे तो और भी मन खुश हो जाएगा। आप अपनी जबान से, अपनी शक्ल से लोगों को अपनी बात बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.